अगर डेटा देखा जाए तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हद से ज्यादा पोर्न देख रहे हैं और पोर्न की वजह से वो मास्टरबेशन करते हैं। अब मैस्टरबेशन से नुकसान तब होता है जब आप रेगुलर कर रहे हो, रोज कर रहे हो, दिन में 2-2 बार कर रहे हो, 3-3 बार कर रहे हो। योर ब्रेन इज एडिक्टेड कि उसके बिना आपको नींद नहीं आ रही है, टट्टी नहीं आ रही है, पेशाब नहीं आ रहा है। वो गलत है। कई पुरुष शादी के बाद भी मास्टरबेट करते हैं। देखो, शादी के बाद यदि वो मैस्टरबेट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसने शादी क्यों करी थी। बहुत सारे केसेस आते हैं और जो 6 से 7 बार मैस्टरबेट कर रहे हैं उनकी शादी अक्सर सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जो आपने अभी जी स्पॉट का नाम लिया, तो ये एक्चुअल में जी स्पॉट होता है कि वो वजाइना के अंदर होता है, वो ना कि वजाइना बाहर। के अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता है। मास्टरबेशन करने से डेथ तक हो सकती है, तो ऐसा क्या एक्चुअल में है? ये डेथ तो गाड़ी चलाने से भी होती है, तो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे क्या? और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको सेक्स के दौरान अटैक्स आए, हार्ट अटैक्स आए। घर की आपके दोस्त रहेंगे जो कॉलेज के टाइम पे उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी, गर्लफ्रेंड्स होंगी और फिर... वो गोली ले लेके सेक्स करते थे। क्योंकि वो गोली लेके सेक्स क्यों करते थे? वो गोली लेके इसलिए सेक्स करते थे कि मुझे 2 घंटे के अंदर 4 बार बजाना है। सर किसी किसी का ना 30 सेकंड में ही हो जाता है। देखो, पहली चीज तो ये कि 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। ज्यादा? हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो 10 सेकंड में भी आउट हो जाता है और डालते ही निकल जाता है। ओके सर, साइज मैटर करता है कि आपका लंबा है इतना और आप डालते अंदर डिस्चार्ज हो जाते हो तो यू आर यूजलेस, और आपका इतना एक नॉर्मल इंडियन पेनिस के बराबर है। आप उसके साथ घंटों खेल रहे हो, उसके साथ लंबी लंबी पारियां खेल रहे हो, तो दिस इज बेटर देन दिस। लिंग का साइज कैसे आपको बढ़ाना है, आप अपना टाइम कैसे बढ़ा सकते हो, तो साइज एक्चुअल में बढ़ाया जा सकता है। सर पीनस का लंबाई में साइज इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा या मोटाई में ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो यदि आपका छोटा सा पतला पीनिस है, पेंसिल की तरह, तो उसको आनंद नहीं आएगा। ओके। यदि आपका मोटा है तो उसको ज्यादा आनंद आएगा, चाहे आपका छोटा ही हो। दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेक्स की। जी हाँ, सेक्स। सेक्स का नाम आते ही आप लोगों को मतलब शर्म सी आ जाती है, और आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आप किसी से पूछ नहीं पाते। तो आज हम बात करेंगे सेक्स के बारे में। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अमित जोशी जी, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट है। तो मिलिए अमित सर से। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। सबसे पहले जय श्री राम, कैसे आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर कोई दिक्कत तो नहीं हुई सर आने में? कोई दिक्कत। सर आजकल का यूथ जो है ना सर, सबसे पहले बुरी आदतों से हम शुरुआत करते हैं इसकी। अगर डेटा देखा जाए तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हद से ज़्यादा पोर्न देख रहे हैं, और पोर्न की वजह से वो मास्टरबेशन करते हैं और उनको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को मतलब आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, सेक्सुअलिटी जो होती है ना, जब पैदा होता है आदमी तभी से उसकी सेक्सुअलिटी चालू हो जाती है। अच्छा, पैदा होने के साथ ही? पैदा होने के साथ ही। ओके। ठीक है ना। तो जैसे जैसे वो उम्र के साथ बढ़ता है, यदि आप देखोगे कि 4-5 साल के बच्चे अपने पीनिस को लेके खुजाल रहे होते हैं। हाँ। ठीक है ना। तो वो उस टाइम पे सेक्स को अनुभव नहीं कर रहा है, वो प्लेजर नहीं मिल रहा है, बट ही हैव ए डिफरेंट ऑर्गन, एंड वो उसको खुजालने से उसको आनंद मिलता है। यदि आप देखेंगे तो जो लड़कियां होती छोटी 7-8 साल की, वो भी अपनी जो वेजाइना है उसके चारों तरफ कभी कभी पेंसिल को टच कर लेती है। तो ये जो सेक्सुअलिटी है ना, जब हम पैदा होते हैं तब से चालू होती है। ओके। जैसे जैसे हमारा हार्मोन्स बढ़ता है 13-14 साल की उम्र में, तो उसकी एक सेक्सुअल नीड्स डेवलप होती है। पुराने जमाने में शादियां हो जाती थी 15-16 साल हाँ की जी, उम्र हो में। जाती थी। ठीक है ना, 18-19 तक बच्चे हो जाते थे। तो इसका मतलब सेक्सुअल नीड चालू हो गई 15-16 साल से। अब पुराने जमाने के अंदर सेक्सुअलिटी के लिए मतलब इतना अवेयरनेस नहीं था। अब अवेयरनेस आ रही है तो चीज़ों अवेलेबल है कि आज हर आदमी के मोबाइल पे कंटेंट है, पॉर्न है, ब्लू फिल्म्स आ रही है, तो वो उनको देख के कहीं ना कहीं उसका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और वो मैस्ट्रुबेट करता है। अब यदि वो मैस्ट्रुबेट कर रहा है तो इसमें कोई हार्म नहीं है, इससे नॉर्मल प्रोसीजर। और दुनिया का हर आदमी जो पुरुष है, जिसके अंदर पुरुषत्व है, जिसके अंदर वीर्य बन रहा है, वो मैस्ट्रुबेट करता ही है। जी। और मैस्ट्रुबेशन से कोई नुकसान भी नहीं होता क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है।
अब मैस्टरबेशन से नुकसान तब होता है जब आप रेगुलर कर रहे हो, रोज कर रहे हो, दिन में 2-2 बार कर रहे हो, 3-3 बार कर रहे हो, योर ब्रेन इज एडिक्टेड, कि उसके बिना आपको नींद नहीं आ रही है, टट्टी नहीं आ रही है, पेशाब नहीं आ रहा है, वो गलत है। लेकिन यदि आप एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में वीक में 1 बार कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, तो ये एक नेचुरल चीज है। हर हेल्दी आदमी को करना चाहिए जिसके पास सेक्स अवेलेबल नहीं है। हर आदमी को करना चाहिए मास्टरबेट, यदि मतलब उसके पास सेक्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर यदि किसी के पास सेक्स अवेलेबल है, मैंने देखा है कई पुरुष शादी के बाद भी मास्टरबेट करते हैं, तो ऐसे करने से उनका रिलेशनशिप में इशू आएगा कुछ? देखो शादी के बाद यदि वो मैस्टरबेट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि उसने शादी क्यों करी थी? अब या तो उसकी शादी में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन है, ओके। संतुष्टि नहीं है, पूर्णता नहीं है, उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है, तो इस चक्कर में वो मैस्टरबेट कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं ऐसा भी होता है कि कई बार फीमेल पार्टनर को कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वो सेक्स नहीं कर पा रही है उसके साथ, इसलिए वो मैस्टरबेट कर रहा है। तीसरा रीजन ये होता है कि उसका ब्रेन जो 14 साल की उम्र से मैस्टरबेशन के लिए एडिक्टेड हो गया था, अब उसको दूसरे बॉडी के साथ, फीमेल के साथ आनंद ही नहीं आता है। अच्छा। मतलब उसको अपने हाथ से ही मजा आता है। जब वो खुद के हाथ से मैगी बनाता है ना, तभी उसको उस मैगी में स्वाद आता है, ऐसे अच्छा। उसको स्वाद नहीं आता है, क्योंकि वो उसका जो ब्रेन है पिछले 15 साल से मैस्टरबेट ही कर रहा है, हाँ। तो वो फीमेल बॉडी को महसूस ही नहीं कर पाता, ओके। तो अब वो मैस्टरबेट कर रहा है। इसके अंदर कई बीमारियां भी आ जाती है जिसको बोलते हैं डिलेड इजैकुलेशन एंड इजैकुलेशन, कि उसको जब वो वजाइना में इंसर्ट कर रहा है तो वजाइना में उसको प्रेशर ही फील नहीं होता है, ओके। उसको प्रेशर ही अपने हाथ से ही फील होता है, तो वो घंटों लगाए सेक्स करने में, 1-1 घंटे तक सेक्स कर रहा है पर वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इसकी आदत पड़ी, इस ग्रिप की आदत पड़ी है और इस फ्रीक्वेंसी की आदत पड़ी, जैसे रोबोट कर रहा है, टक 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 टक। अब वजाइना में तो ऐसा नहीं कर सकता, तो बिल्कुल यहाँ नहीं। पर ये इश्यूज आने लगते हैं। बट ओके। अगेन इट्स डिपेंड ऑन, इट्स अ पर्सनल केमिस्ट्री। यदि आप अपनी वाइफ के साथ हो, मैस्टरबेट कर रहे हो एक दूसरे को, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ फोर प्ले, ओके। दिस इज नॉट सेक्स, बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ फोर प्ले। आप सेक्स में चले जाने से पहले एक दूसरे के ऑर्गन्स को सहला रहे हो, उसको ओरल दे रहे हो, वो आपको ब्लो जॉब दे रही है, वो आपको मसाज कर रही है, वो आप उसकी वजाइना को गर्म कर रहे हो, उसके अंदर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो कि लुब्रिकेशन आ जाए, तो इट्स अ पार्ट ऑफ मैस्टरबेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ फोर प्ले। ओके। तो फोर प्ले सेक्स से पहले इंपॉर्टेंट होता है? किसी भी मैच को खेलने से पहले बड़े खिलाड़ी जो होते हैं वो वार्म अप करते हैं, हाँ, शुरू के 2 प्रैक्टिस। ओवर वो निकालते हैं, जी। ठीक है ना, जाते ही चौका छक्का नहीं मारते, और जो मारते हैं चौका छक्का वो दूसरे या तीसरी बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो इट्स लाइक दैट, जो फोर प्ले इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेक्स। ओके। और जब तक आप फोर प्ले नहीं करोगे आप सेक्स को भोग ही नहीं पाओगे। सेक्स बेसिकली, सेक्सुअल एक्ट कितनी देर का खेल है? 4 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा तो कोई खेल नहीं सकता। लेकिन जब आप फोर प्ले के साथ सेक्स करते हो तो वही एक्ट आपका 30 से 40 मिनट का हो जाता है। ओके। दूसरा, फोर प्ले जब आप करते हो तो आपकी बॉडी के जो हॉर्मोन्स है वो रिलीज होते हैं, प्रिपेयर करते हैं बॉडी को। फीमेल को प्रिपेयर करती है बॉडी, उसके अंदर वजाइना में लुब्रिकेशन आएगा, चिकनाई आएगी। जब ये सब चिकनाइयाँ वगैरह आएगी तभी तो आप पेनिट्रेट कर पाओगे, जी तभी बिल्कुल। तो आनंद ले पाओगे। सर आजकल जैसे यूथ दिन में 6-6 7-7 बार भी मास्टरबेट कर लेता है, तो ऐसा कोई आपके पास केस कभी आया है कि उसने अपनी अर्ली एज में 6-6 7-7 बार मास्टरबेशन करा है, अब शादी के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आ रही है? बहुत सारे केसेस आते हैं, और जो 6 से 7 बार मेस्टुर्बेट कर रहे हैं उनकी शादी अक्सर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। ओके। क्यों? क्योंकि अगेन उनका ब्रेन जो है वो उस नशे के लिए एडिक्टेड है। हम्म। तो मैंने तो ये भी सुना है, अगर आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपका पार्टनर बाहर जाके भी सेक्स के लिए बाहर जा सकता है। ऐसे देखो, कोई आया आपके पास ऐसे एग्जांपल? तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो तो बाहर जा रहा है। इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है अच्छा। कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, हम्म। लेकिन जो नहीं खाते उनके भी होता है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे सेक्सुअल कपल्स हैं, हाँ। लेकिन उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा मैराइटल में है। हम्म। बट क्यों? क्योंकि आप अपने घर पे पार्टनर को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे, सेक्स ही नहीं कर रहे। 2 महीने में एक बार छू रहे हो तो वो अपनी डिजायर पूरी करने के लिए, प्लस उसके पास अवेलेबिलिटी है, जी जी जी। तो ही तो वो सेक्स करेगा, तो वो सेक्स के लिए जाएगा। ओके।
सर एक जैसे सेक्स टाइम को बहुत ज़्यादा वो दी जाती है सेक्स में कि आपका अगर टाइम अच्छा नहीं है तो आपका सेक्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। कि एवरेज टाइम कितना होता है सर? मतलब कि अगर किसी को अच्छा सेक्स करना है जिससे एवरेज मतलब फीमेल को भी ऑर्गेज़म आ जाए जिससे। देखो, एक एवरेज टाइम की यदि हम बात करें, एक अच्छे टाइमिंग की बात करें, तो एक गुड सेक्स में मैं मानता हूँ करीब 4 से 5 मिनट तक होना चाहिए। ओके, हाँ, ओनली 4 रेगुलर, से हाँ, 5 मिनट। पेनिट्रेटिव सेक्स, कि पेनिट्रेशन करने के बाद आपका 4 से 5 मिनट आपको खेलना आना चाहिए वेजाइना के अंदर। वो जो शॉट्स हैं वो अलग-अलग तरीके के होने चाहिए। वो तेज भी होने चाहिए, वो स्लो भी होने चाहिए, वो वहाँ पर सिर्फ होल्डिंग भी होनी चाहिए। मतलब आपको आपके पार्टनर को सैटिस्फाइड करना है। अब ये आपकी कला है कि आप अपने पार्टनर को कैसे सैटिस्फाइड करोगे। दूसरा, आपका जो पार्टनर है उसका नीड क्या है, उसका ऑर्गेज़मिक पॉइंट क्या है। ओके। सपोज करो कि उसको तेज थ्रस्ट से ही इजैकुलेशन होता है, तो आप कितना तेज थ्रस्ट मार लोगे। तो हुँ, ये एक तरह का साइकिल है जो आपको सीखना पड़ेगा बॉडी के साथ उसकी। ओके। धीरे धीरे स्टार्ट करना है, फिर बीच में रोकना है, फिर तेज करना है, फिर धीरे करना है, फिर तेज करना है, फिर वेजाइना के अलग अलग पॉइंट्स की तरफ अपने पीनिस को लेके जाना है। ओके। भाई उसका जी स्पॉट कहाँ है, उसका दूसरा ऑर्गेज़मिक पॉइंट कहाँ है, हो सकता है उसको क्लाइटोरिस से स्टिमुलेशन आ रहा हो जो बाहर की तरफ वेजाइना है। तो ये डिपेंड करता है पार्टनर का जो सेक्सुअलिटी है उस पे, उसकी वेजाइना, उसके ऑर्गेज़मिक पॉइंट्स पे। ओके। तो सर ये जो आपने अभी जी स्पॉट का नाम लिया, तो ये एक्चुअल में जी स्पॉट होता है ये? जी स्पॉट होता है, एक्चुअल में होता है। कहाँ होता है सर ये? ये ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता है। जब आप वेजाइना के अंदर जाओगे तो जैसे सपोज करो ये वेजाइना है। अब इस वेजाइना के अंदर जैसे ही आपने फिंगर को घुसाया, तो करीब इतनी सी दूरी पे जब आप जाओगे और ऐसे-ऐसे करोगे, तो एक दरदरा सा पॉइंट आपको फ़ील होगा। और ओके, उस पॉइंट पे जाते ही आपका जो पार्टनर है उसको एक अच्छी सेंसेशन आएगी। ओके, उसको अच्छा सा स्टिमुलेशन मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड जी स्पॉट। ओके। वो वजाइना के अंदर होता है, वो ना कि वजाइना बाहर? के अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता है। कुछ-कुछ तो कहते हैं कि बाहर के एरिया में प्राइवेट पार्ट के ऊपर जस्ट थोड़ा-सा होता है। वो क्लाइटोरिस होता है, कि जो वजाइना है इसके ऊपर यहाँ चने जैसा स्ट्रक्चर होता हुँ, है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। हर फीमेल का ऑर्गेज़मिक पॉइंट अलग है। किसी को क्लाइटोरियल स्टिमुलेशन से ऑर्गेज़म आता है, किसी को जी स्पॉट से मज़ा आता है, किसी को ज़ोर से झटके मारने में मज़ा आता है, किसी को सिर्फ़ किस करने से ही आनंद आ जी, जाता जी, है। जी। तो एवरी फीमेल इज़ डिफरेंट, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है इसका। सर जो आप फोरप्ले आपने बताया हमें, फोरप्ले इज़ लाइक रोमांस की तरह होता है ये? फोरप्ले इट्स अ इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इसमें सिर्फ रोमांस नहीं है, इसमें ओके। अपने पार्टनर को तैयार करना है। अपने पार्टनर को सुबह से ही रेडी करना है कि आप ऑफिस में हो, ऑफिस से ही फ़ोन कर रहे हो, हनी आई लव यू, आज तुम बड़ी सेक्सी लग रही हो, आई एम कमिंग। उसके लिए आप फूल लेके आ गए, आपने उसको कोई इमोजी भेज दी। हुँ। मतलब आप जैसे अपनी सेटिंग को तैयार करते थे ना कॉलेज के अंदर, वैसे ही आपको अपने पार्टनर को तैयार करना है। वो प्रोसेस सुबह से ही हो जाना चाहिए कि ओके। अच्छा सेक्स करना चाह रहे हो। बिस्तर पे तो आप कितनी देर रह लोगे? हुँ, आधा घंटा, 1 घंटा। बट आप अपने फोर प्ले को कितना खींचते हो, ये आपकी कलाएँ हैं। और जितना अच्छा आप फोर प्ले करोगे, उतना पार्टनर आपका सैटिस्फाइड होगा, कहीं और नहीं जाएगा। क्योंकि उसको सारी चीज़ें आपसे मिल जाएगी। उसको दोस्त भी आपसे मिल जाएगा फोर प्ले में, बॉयफ्रेंड भी मिल जाएगा, पति भी मिल जाएगा। ओके। तो फोर प्ले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? सुबह से ही। सुबह से। जब वो किचन में जा रही है, आपने उसके कूल्हे को टच कर दिया। अब वो आप जब वो खाना बना रही है तो आपने उसको पीछे से किस कर लिया। मतलब हम जो जैसे इंग्लिश मूवीज में देखते, वही फोर प्ले एक्चुअल में। कि रोमांस प्लस फोरप्ले मतलब जो सेक्स से पहले किया जाता है वो जो। बिल्कुल। अब आप बिस्तर पे आने के बाद कितनी देर किस कर लोगे एक औरत को? 15 मिनट, 20 मिनट, कितनी देर उसके होठों को चबा लोगे, हुँ, कितनी देर उसके ब्रेस्ट को सक कर लोगे, कितना आप ओरल दे दोगे। तो फोर प्ले जो है ना, वो एक प्रोसेस है जो उसको अपने को सुबह से ही चालू कर देना है। जी। और ये हमेशा मूड में रहना चाहिए कि आप और आपका पार्टनर हमेशा, मतलब यदि आप एक्टिव हो, सेक्स को भोगना चाहते हो, तो वो एनर्जी उठने से ही चालू होनी चाहिए। कि जब आप सो के उठ रहे हो, जब वो हुँ, आपके बेड पे है, जब वो उठी भी नहीं है, तो आपने उठने से पहले ही उसको लिप किस कर दिया, उसके ब्रेस्ट को एक बार हल्का सा सक कर लिया, उसके बटक्स को आपने एक बार छू लिया। तो जो मॉर्निंग से स्टिमुलेशन चालू हो जाएगा, तो पार्टनर के दिमाग में रहेगा, माई हस्बैंड इज लविंग मी, इज केयरिंग अबाउट मी।
जी। हाँ। सर एक होता है नाइट सेक्स, एक होता है मॉर्निंग सेक्स। हुँ। और जो मॉर्निंग सेक्स होता है उसको कहा जाता है कि वो नाइट सेक्स से ज़्यादा मतलब टाइमिंग भी उसमें ज़्यादा होती है। बिकॉज़ आप पूरे मतलब कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं आपके मॉर्निंग सेक्स में। तो मॉर्निंग सेक्स का टाइम नाइट सेक्स से टाइम से ज़्यादा होता है। देखो, मॉर्निंग सेक्स और नाइट सेक्स यदि हम कंपेयर करें, अब मॉर्निंग के अंदर यदि आप संडे को सारे दिन कुछ काम नहीं करना है, फ्री हो, तो आप मॉर्निंग सेक्स कर सकते हो। बट सेक्स एक एनर्जी गेम है। अभी आपको आज वर्क पे जाना है और आप सेक्स जाने से 10 मिनट पहले सेक्स कर रहे हो, तो आपकी सारी एनर्जीज निचुड़ जाएंगी। जी। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अभी किसी कोई आदमी नाइट में काम कर रहा है, किसी जगह पे नाइट शिफ्ट में आ रहा है, तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं नाइट सेक्स का, वो मॉर्निंग में ही सेक्स करेगा। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग सेक्स करेंगे तो कोई ट्रमेंडस चीज़ हो जाएंगी या बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मॉर्निंग सेक्स अक्सर लोग इसलिए करते हैं कि रात को वो थके हुए होते हैं, उनकी बॉडी जब एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, उनको प्रॉपर इरेक्शन नहीं आता है। सुबह 4-5 घंटे की नींद ले चुके होते हैं, बॉडी रिलैक्स होती है, पेट खाली होता है, प्लस मॉर्निंग इरेक्शन आता है। तो मॉर्निंग इरेक्शन आएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आप सेक्स कर लोगे। हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं कि मॉर्निंग सेक्स इज बेटर और नाइट सेक्स इज बेटर। ये आपकी पर्सनल चॉइस और पर्सनल आपकी जो एनर्जीज है उन पे डिपेंड करता ओके। है। सर मैंने एक पॉडकास्ट देखा था उसमें ये भी पूछा गया था कि मास्टरबेशन करने से डेथ तक हो सकती है। तो ऐसा क्या एक्चुअल में है? यार डेथ तो गाड़ी चलाने से भी होती है, तो गाड़ी चलाना बंद कर देंगे क्या? मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं देखा जो मैस्टरबेट करते करते मर गया। सेक्स करते समय मरते हुए लोगों को मैंने बारे में सुना है। अच्छा, सेक्स करते वक़्त मर भी सकते हैं। हाँ, सेक्स करते समय मर भी सकता है, कि जैसे उसने हाई डोज ऑफ वाइग्रा ले ली, ओके। सेक्स कर रहा है, बहुत ज्यादा नशे में था, मतलब ये सब चीजें होती है। कि ऐसा एक इंसिडेंस जैसे मैं समझता हूँ कि शायद आपने भी सुना हो कि जो एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे, शेन क्या नाम था जो शेन राजस्थान, वॉर्न। शेन वॉर्न। हुँ। शेन वॉर्न बाली के अंदर जब उन्होंने कई नशे की दवाइयाँ ले ली थी, ड्रग्स वगैरह ले लिया था, एंड ही वाज इन ए रिसॉर्ट और स्पा, वहाँ पर वो सेक्स कर रहे थे। जी, जी। वहाँ पे उनकी एक्सीडेंट जो जो मौत हुई थी वो इसी तरीके से हुई थी ओके। कि ही वाज ऑन हैवी ड्रग्स प्लस वाइग्रा वगैरह टाइप सब्सटेंसेस, और उसके पास 4-5 पार्टनर्स थे। तो ओके। हाँ, तो ही वाज एंजॉयिंग टू मच। तो अति हर चीज की नुकसान हाँ, वो करती तो है। सर तो एडिक्शन तो बहुत हाँ, ज़्यादा गलत उससे है। उसको मतलब सेक्स के दौरान मौत हुई। और ऐसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको सेक्स के दौरान अटैक्स आए, हार्ट अटैक्स आए, बड़ा कॉमन है। ओके। जिनको अपनी बॉडी के बारे में पता नहीं और जब जबरदस्ती ठूस रहे हैं दवाइयाँ, कि बस वो टारगेटिव सेक्स कर रहे हैं। वो तो है सर। लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड की शादी हुई थी। हम्म, उस मतलब मेरा काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड था। हम्म, तो उसने ना मुझे मतलब जैसे शादी हुई अगले दिन जैसे मतलब जो सुहागरात होती है उनकी, तो उन्होंने मुझे बोला कि उसने फ्रेंड ने भाई मेरे लिए 200 mg वाइग्रा ले आना मैन फोर्स का, या कोई भी ब्रांड मेरे लिए ले आना। तो मतलब शादी भी अभी नहीं हुई है, पहली बार आप बिस्तर पे होंगे अपनी वाइफ के साथ, आप वाइग्रा खा के अपने आप को मतलब ये दिखाना चाहते हो कि अब मैं ही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मतलब मैं इतनी देर तक कर सकता हूँ। हाँ, तो वही। वाइग्रा इतना इम्पोर्टेंट है सर्विस? नहीं, वायग्रा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सोच इंपॉर्टेंट है। आपका फेलियर से डर बहुत इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लग रहा है कि यदि मैंने आज सेक्स नहीं किया तो कल ये लड़की भाग जाएगी। तो अच्छा, ये मतलब डर बैठ गया ये है, डर बैठ गया है। हर इंसान के मन में ये डर बैठ गया, जो आज के टाइम में मैस्टरबेट कर रहा है। जो मैस्टरबेशन करे नहीं करे, जो सेक्स के लिए नए हैं, जिनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस पुअर है, ओके। या कई ऐसे ठरकी आपके दोस्त रहेंगे जो कॉलेज के टाइम पे उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हाँ, थी गर्लफ्रेंड्स होंगी और फिर। वो गोली ले लेके सेक्स करते थे। क्योंकि वो गोली लेके सेक्स क्यों करते थे? वो गोली लेके इसलिए सेक्स करते थे कि मुझे 2 घंटे के अंदर 4 बार बजाना है। हम्म। 2 घंटे का रूम लिया है ओयो में, अभी उसको 4 बार सेक्स करना, नहीं तो पैसे वसूल नहीं होंगे, तो वाइग्रा लेके ही जाता था। कोई भी आदमी नेचुरल वे में कितनी सेक्स कर लेगा? 2 घंटे के अंदर एक ही 2 बार या 2 बार हाँ सेक्स हाँ, कर दो पाएगा। बार ज्यादा। पर वो टारगेटिव सेक्स था कि अब लड़की मिली है, हम्म। या बैंकॉक कोई बंदा जा रहा है, $100 उसने लड़की पे खर्च करा, तो सोचता है कि यार इस $100 में मैं कितनी बार मैक्सिमम हाँ। प्लेजर ले सकूं। तो यहाँ जो प्लेजर है ना, वो एक्ट कितनी बार है, काउंटिंग में है, इजैकुलेशन में नहीं है। क्योंकि वो आपका दोस्त आके बोलेगा कि मैंने 4 बार बजाई, मैंने 5 बार बजाई, मैंने 6 बार बजाई। तो इस तरह की जब आपका दिमाग जो काउंटिंग में चले जाता है, आप प्लेजर को भूल जाते हो।
आपका सेक्स कंप्लीट तभी होता है जब आप और आपका पार्टनर चाहे एक ही बार करे पर वो बेहतरीन हो, और इतना बेहतरीन हो कि दोबारा न तो आपका मन करे न उसका मन करे कि यार अब अगले दिन ही बात करेंगे सेक्स पे। इसको बोलेंगे कंप्लीट सेक्स। ओके। ये नहीं कि मैंने 4 बार पेल लिया, वो गलत है। सर किसी किसी का ना 30 सेकंड में ही हो जाता है हम्म, और फिर वो वाइग्रा की गोलियां खाते रहते हैं, हम्म। तो उस उनको मतलब क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वाइग्रा से, और क्या एक्चुअल में मतलब 30 सेकंड सर इतना कम टाइम होता है? हम्म। देखो, पहली चीज तो ये कि 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा टाइम होता है। ज़्यादा? हाँ, कई लोग ऐसे हैं जो 10 सेकंड में भी आउट हो जाता है और डालते ही निकल जाता है। ओके। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन एक बहुत मेजर इशू है। यदि हम वाइग्रा की बात करें तो वाइग्रा का प्री मैच्योर इजैकुलेशन से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं है। वाइग्रा इज मेड फॉर इरेक्शन, टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नॉट फॉर प्री मैच्योर इजैकुलेशन। अब लड़के को अनुभव ही नहीं, पता ही नहीं है, वो वाइग्रा 100 mg खा रहा है, उसका एजैकुलेट हो गया, होने के बाद भी खड़ा है, इसलिए वो पेले जा रहा है, इसलिए वो वाइग्रा खा के सेक्स कर रहा है, उसको लग रहा है इससे टाइम बढ़ रहा है। नहीं, उससे उसका टाइम नहीं बढ़ रहा है, इवन उसका जो पीनिस है वो खराब हो रहा है। क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि एक बार आपने यदि टट्टी कर ली तो आप दोबारा तो नहीं करोगे, नहीं। लेकिन यदि आपकी गुदा खुली रह जाए तो हाँ, आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी बिल्कुल। चीजें खराब हो जाएगी, आपकी आंतें खराब, पाइल्स हो जाएंगे। पाइल्स हो जाएंगी। जी। तो इससे सेम आप क्या करते हो कि जैसे ये आपका एक पीनिस है, अभी मैंने इसमें वाइग्रा डाल दिया, अब ये खड़ाई है, अब ये जो ब्लड है इसकी एक लिमिट है, ये इतनी देर तक ही रह सकता है, लेकिन ज्यादा प्रेशर के साथ जब आप इसको दबाते हो तो इसमें छेद हो जाते हैं, जैसे गुब्बारा में छेद हो जी जाता जी है, बिल्कुल। इसको वीनस लीकेजेस हो जाता है। मतलब आपका जो पीनिस है वो परमानेंट डैमेज हो जाएगा, उसमें लीकेजेस चालू हो जाएंगे। ये ओके। गुब्बारा है, इसकी कैपेसिटी है 2 लीटर हवा की, अब आपने इसमें 4 लीटर भर दी तो क्या होगा? लीकेज तो होगी। लीकेज हो जाएगा। तो आप अपने पीनिस को परमानेंट डैमेज कर लोगे, और मेरी प्रैक्टिस में 50% पेशेंट इसी वजह से आते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय देयर पीनिस बिकॉज ऑफ वाइग्रा। पूरे मतलब खत्म हो चुके हैं खत्म हो चुके हैं वाइग्रा की वजह से। वाइग्रा की वजह से। उसको समझ ही नहीं आता, उसको किसी ने बताया ही नहीं, उसको बस आपने बताया कि तू वाइग्रा ले लेना, आज जा रहा है तो। सर एक्चुअल में वाइग्रा लेना चाहिए इंसान को, मतलब वाइग्रा इज ए कब लेना चाहिए सर? पहले वंडरफुल मॉलिक्यूल, रिक्वायरमेंट हो तो लेना चाहिए। आपकी जेब में पैरासीटामोल पड़ी, जबरदस्ती लोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर दर्द होगा तभी तो लोगे ना। हाँ जी। सो व्हेन यू आर फेसिंग सम इशू ऑफ इरेक्शन, कि यार इरेक्शन नहीं हो रहा है, सब चीजें ट्राई कर लिया, हार्मोन्स भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, सारे पैरामीटर्स देख लिए, लेकिन इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस वक्त वाइग्रा लेनी चाहिए, और वाइग्रा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही लेनी चाहिए। पर्सनली जाके ये नहीं कि वाइग्रा की गोली ले ली, उससे आपका नुकसान हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बिकॉज इट्स ए कार्डिक मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट फॉर सेक्स। लेते रहते फिर एडिक्शन भी हो जाता है उस चीज़ का, और फिर वही साइड इफेक्ट जैसा कि आपने बताया कि पूरे ही खत्म हो जाते हैं। पूरा खत्म हो जाएगा आदमी। वो अपने मतलब कि ये सोचते हैं कि वाइग्रा खा के मैं ज़्यादा देर तक टिक पाऊंगा बिस्तर पे, बट साइड इफेक्ट ऐसे होंगे कि वो पूरा ही खत्म हो जाएगा। पूरा डैमेज हो जाएगा, और जीवन के अंदर उसके पास कुछ ऑप्शंस बचेंगे नहीं, इरेक्शन होना ही बंद हो जाएगा। इरेक्शन होना ही बंद हो जाएगा, फिर वो उसको हमेशा डिपेंडेंसी होगी, फिर वो बिना वाइग्रा खाए सेक्स ही नहीं कर पाएगा, पहली चीज। और दूसरी भी चीज ये कि वाइग्रा की जो पोटेंसी है वो हमेशा बढ़ाता जाएगा, 50 mg, फिर 100 mg, फिर 200 mg, और परमानेंटली कि अब कोई मॉलिक्यूल काम ही नहीं कर रहा। वाइग्रा भी मैं 3 खा लेता हूँ तो भी काम नहीं होता, फिर बैठा ही रहेगा। फिर वो बैठा ही रहेगा। ओके। सर साइज मैटर करता है? बिल्कुल साइज मैटर करता है, हर चीज का साइज मैटर करता है। आपके घर का साइज मैटर करता है, आपकी गाड़ी का साइज मैटर बिल्कुल। करता है, आपकी सैलरी कितनी है मैटर करती है, साइज मैटर करता है। एक फीमेल से पूछो कि ब्रेस्ट का साइज मैटर करता है, मैटर करता है, लेकिन काम क्या है उसका? फोरप्ले के दौरान आदमी सक करता है, और लैक्टेशन के दौरान एक बच्चा सक करता है, लेकिन जो खूबसूरती होती है वो बड़े साइज में तो होती ही है। आपको मैं बोलूं यार 2 इंच छोटा कर दूं, तुम्हारा 50 लाख दूंगा, आप मान जाओगे? नहीं मानोगे ना। तो साइज मैटर करता है, पर साइज से ज्यादा मैटर करता है आपकी सेक्सुअल कैपेसिटीज, आपकी सेक्सुअल टेक्निक्स, आपका सेक्सुअल स्टेमिना, कि आप कितना अच्छा खेलते हो, आप कितना लंबा चलाते हो अपने गेम को, कि आपका लंबा है इतना, और आप डालते अंदर डिस्चार्ज हो जाते हो तो यू आर यूजलेस, और आपका इतना एक नॉर्मल इंडियन पेनिस के बराबर है,
आप उसके साथ घंटों खेल रहे हो, उसके साथ लंबी लंबी पारियां खेल रहे हो, तो दिस इज बेटर देन दिस। इंपॉर्टेंट चीज टेक्निक है, इंपॉर्टेंट चीज स्टेमिना है। बट ऑफकोर्स यदि आपका साइज बड़ा है तो ये सोने पे सुहागा है। डायमंड का साइज बड़ा है तो आप लकी हो, अमीर हो, जी। ये आपकी अमीरी है, ये आपको ईश्वर ने दी है। सर इंडिया में मतलब जो लड़के अपना पीनस देखते हैं कुछ कुछ कहते रहते हैं कि मेरा तो छोटा है, फिर वो मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो एक एवरेज साइज कितना होता है? एक एवरेज साइज खड़ा होने के बाद 4.5 से 5.5 इंच होना चाहिए पोस्ट इरेक्शन। कि ओके। यदि किसी आदमी का 5.5 के आसपास आ रहा है खड़ा होने के बाद, तो उसको किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, चाहे नॉन इरेक्ट पोजीशन में उसका इतना ही हो, बच्चे से भी छोटा हो। ओके। कई बार पेरेंट्स आके बोलते हैं कि मेरा जो पीनिस है ना वो इतना सा है, मुझे मेरे बेटे से भी छोटा लगता है। मैंने कहा भाई तू खड़ा होने के बाद कितना होती, खड़ा होने के बाद तो इतना है, तो मेरे को तेरे को चाहिए क्या फिर? अच्छा, बैठने पे साइज इंपॉर्टेंट नहीं होता, नहीं, खड़ा होने के बाद। हाँ आपकी हाइट में आपको खड़ा करके ही नापूंगा। हाँ, ये तो बात है। आपका जो चेस्ट है ना उसको मैं एक बार फुला के ही नापूंगा। ओके। तो अगेन जो पीनिस का साइज है वो इरेक्ट करने के बाद ही उसका एक्चुअल साइज जो होता है ना वो डिसाइड होता है। अब आप सुसु कर रहे हो और आपका इतना सही है तो उस पर फोकस नहीं करना चाहिए आदमी को। सर मार्केट में तो सर दवाइयाँ भी बहुत सारी आती है कि साइज इंक्रीज कर लो, एड्स भी आती रहती है बहुत सारी। अगर मान लो कोई पॉर्न देख रहा है और फिर उसके साइट में सीधा ना ऐड इसी चीज़ की आती है। जैसे मैंने आपके साथ मेरा पॉडकास्ट था, मैंने ट्राई किया था इसका, तो ऐड इसी चीज़ की आती है कि हाँ भाई आपका लिंक का साइज़ कैसे आपको बढ़ाना है, आप अपना टाइम कैसे बढ़ा सकते हो। तो साइज़ एक्चुअल में बढ़ाया जा सकता है? साइज इस दुनिया में ऐसी कोई अभी तक औषधि इजाद नहीं हुई कि मैं इससे आपका साइज बढ़ा दूं। हाँ, लेकिन यदि आपके साइज छोटे हुए हैं एजिंग की वजह से, हॉर्मोन्स की वजह से, डायबिटीज की वजह से, पायरोनी डिजीज की वजह से, मतलब किसी दूसरी बीमारी की वजह से सिकुड़ गया है, अच्छा। सिकुड़ गया है, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे आपका चेस्ट है, 6 पैक्स वाला चेस्ट है, अब आप बीमार हो गए 6 महीने और आप लटक गए, तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। समझ रहे हो? तो सेम विथ साइज, कि इस दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो साइज को बढ़ा सके, ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं जो उसको लंबा कर सके। नेचर ने जो दे दिया वो दे दिया। ओके। अनलेस अनटिल आपका माइक्रो पीनिस नहीं हो। दूसरा, आपके टेस्टिकल हो सकता है पूरे डेवलप नहीं हुए, जैसे मेरे पास बच्चों को लोग पेरेंट्स लेके आते हैं, उनके माइक्रो पीनिस होते हैं, हम ओके। उनके लिंग को बड़ा करते हैं। अच्छा, माइक्रो पीनस। माइक्रो पीनिस है, लिंग छोटा है, बचपन में आ गया है, अच्छा। बच्चा को टाइमली लेके आ गया, पता चल गया कि डिजीज है, तो ओके। हम ओके। उसको प्रॉपरली उसको बड़ा कर देंगे, नॉर्मल से भी बड़ा कर देंगे। पर यदि आज संदीप जी सोचे कि यार मैं मेरा साइज बड़ा करवा लूं, कि मुझे सन्नी लियोनी के साथ वीडियो बनवानी 2-4 अपनी पॉर्न की, तो मैं आपका साइज बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि आपका साइज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। आपका कान बड़ा खूबसूरत है, मैं चाहूँ कि इसको और बड़ा कर दूं, मैं नहीं कर सकता। आपकी नाक बड़ी नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं इसको एस्थेटिक कर सकता हूँ, ओके। मैं इसको खूबसूरत बना सकता हूँ। यदि ये लटक गया है, झुर्रियाँ आ रही है, तो मैं इसमें पी शॉट लगा दूंगा, इसमें दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं, शॉक वेव कर दूंगा। डायबिटीज की वजह से सिकुड़न आ गई है, नसें सिकुड़ गई है, तो इसको मैं इलाज कर दूंगा। पर जो ईश्वर ने दिया है, यदि ये इतना दिया है तो मैं इसको इतना नहीं कर सकता। ओके। सर आजकल ना जैसे पॉर्न देख के वेस्टर्न कल्चर हर कोई मतलब अपनाना चाहता है कि उसमें ओरल सेक्स बहुत ज़्यादा होता है, और हर आदमी ओरल सेक्स करना चाहता है। एवरी मैन वांट्स ओरल सेक्स, बट वो डरता है फीमेल को ओरल सेक्स देने में। क्यों डरता है, मतलब क्या कारण हो सकता है इसका? देखो, बेसिकली सेक्स, जैसे हम बात कर रहे थे फोर प्ले की, हम्म। अब ये फोर प्ले इट्स में पूरी जर्नी है। कि जैसे 69 पोजीशन है, जी। ठीक है ना, ये अपन ने डेवलप नहीं करी, ये कामा सूत्रा से डेवलप है, ओके। सदियों से डेवलप है। तो जब भी आप फोर प्ले में जा रहे हो और अपने पार्टनर को ओरल करते हो, तो वजाइना के अंदर लुब्रिकेशन आ जाएगा, आपको घुसाने में आसानी रहेगी। मेल का पीनिस यदि हल्का फुल्का नॉर्मल है या पूरा खड़ा नहीं हुआ है, तो जब एक ओरल सक करेगी उसको, तो उसके अंदर स्टिमुलेशन होगा और वो खड़ा हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि जो मेल पीनिस है उसको तो साफ करना बड़ा आसान है, कि मेरा ये पीनिस है, मैंने इसमें पानी डाला
थोड़ा सा शैम्पू लगाया और पीनिस साफ हो गया। ओके। साफ होते एक फीमेल के अंदर वो जो स्मेल वाला पॉइंट है वो तो खत्म हो गया, यार इसमें बदबू आ रही क्योंकि तू सुबह से शाम इससे मूत के आया है ना, अब इससे तू चाहता है ओरल सेक्स करे। अब सेम फीमेल पूरे दिन काम कर रही है, अलग अलग टॉयलेट्स को यूज कर रही है, जब वो अपनी वजाइना को साफ कर रही है तो वो इंटरनली जो स्मेल है, जो लिक्विड्स हैं, उसको वो क्लीन नहीं कर सकती। भाई आप क्या करोगे, जी। शावर लोगे, साफ कर हाँ, लोगे, बाहर से ही हो जाएगा। तो जो मेल है उसको जो इशू आता है वो स्मेल से आता है, क्योंकि जो मेल का ऑर्गन है वो तो बाहर लटका हुआ है, फीमेल इनसाइड है, तो उस जगह पे उसको फीलिंग जो आती है ना वो बुरी आती है, वो इसलिए ओरल सेक्स को अवॉइड करता है। जो मैन होता है। जो हाँ, कि पुरुष एक स्त्री का ओरल सेक्स क्यों नहीं कर रहा, ओके। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसको स्मेल आ रही है, उसको बदबू आ रही है। वो उसका पॉइंट सही है कि यार यदि आपको इस खाने में से बदबू आएगी तो आप खाओगे कैसे, नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे ना, बट उसकी डिजायर तो है, क्योंकि वो इतना पॉर्न देख रहा है, कंटेंट देख रहा है कि यार मुझे ओरल करना है, क्योंकि वो दूसरा पार्टनर भी कर रहा है, वो चाट रहा है, अच्छी तरीके से सक कर रहा है वजाइना को। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसको क्या करना चाहिए कि एक तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए पार्टनर को, फीमेल गई प्रॉपर उसको वॉश किया, एंड देयर आर सम सब्सटेंस, देयर आर नेचुरल कुछ चीजें आजकल मार्केट में आ गई है, जैसे जैसे ये एक प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि ये मतलब जब आप ओरल सेक्स कर रहे हो या सेक्स से पहले जो एक स्मेल होती है, आपने खूबसूरत कर दिया, आपने शायद कामसूत्रा के अंदर मूवी देखी होगी कि सेक्स से पहले एक फीमेल एक सिगड़ी के अंदर से कुछ परफ्यूम्स डाले जाते थे और वो अपने घाघरे को खोल देती थी और उसको वहां पे बैठ जाती थी, तो वो स्टीम जो होती थी उसकी जो वजाइना की जो दुर्गंध थी उसको सही कर देती। अब ये अपन सिगड़ी तो घर पे ला नहीं सकते, तो इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स आए कि जिसमें क्या करना है कि आपको बिफोर एक्ट क्लीन करने के बाद आपको ये जो ड्रॉप्स है, ये जो लिक्विड है, इसको आपको वजाइना पे हल्का सा आउटर लेयर पे थोड़ा मसाज करना है, थोड़ा इनर मसाज करना है। तो ये नेचुरल सब्सटेंसेज है, इसमें कोई तेल वगैरह या कोई केमिकल नहीं है, तो यदि आपके मुंह में भी चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के फ्रेगनेंसेस मार्केट में आ गए कि जैसे आज आपका मन कर रहा है कि यार मुझे जैस्मिन वाला ओरल सेक्स चाहिए तो मैं जैस्मिन वाला करूंगा, कि आज मुझे डार्क रोज का ओरल सेक्स करना है तो डार्क रोज करूंगा, आज मुझे कुछ और फ्लेवर चाहिए तो मैं और फ्लेवर ले लूंगा। तो मतलब मार्केट जो होता है वो अलग अलग तरीके से चेंज हो जाता है, बट दीज आर वंडरफुल थिंग्स। तो आपने अपने सेक्स में इसको इंट्रोड्यूस कर लिया, आपकी सेक्सुअलिटी भी इंप्रूव हो गई, आपका सेक्सुअल प्लेजर भी इंप्रूव हो गया, प्लस जब आप एक दूसरे को चाट रहे हो तो आपको वो जो दुर्गंध वाला फीलिंग है वो मेल के लिए भी खत्म हो गया और फीमेल के लिए भी खत्म हो गया। तो मेल के पार्ट पे भी लगा सकते क्या हैं। दिक्कत है कि यदि मैंने सेक्स से पहले अपने पेनिस पे इसको लगा लिया और वजाइना पे भी लगा लिया तो आपने अपने सेक्सुअल एक्ट को कितना खूबसूरत बना लिया। सो दीज थिंग्स आर अवेलेबल, एंड इसमें ये है कि इसमें ये नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, सब नेचर से बना है, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। यू कैन एंजॉय योर सेक्सुअल लाइफ बाय जस्ट मेकिंग चेंजेज इन योर सेक्सुअल एक्टिविटीज बाय यूजिंग दीज थिंग्स। ओके। और सर हाइजीनिक में मतलब सर हेयर भी इम्पोर्टेंट होते हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप अपना बाल नहीं कटवाओगे तो आप भद्दे लगोगे। सेम विथ वेजाइना, यदि आप वेजाइना के बाल नहीं काटोगे, उसको शेव नहीं करोगे, तो जब आप डिमांड तो ओरल सेक्स के कर रहे हो और आपके मुंह में बाल जा रहे हैं तो आपको कैसी फीलिंग आएगी। आपकी थाली में जब एक बाल आ जाता है तो आप थूक देते हो, खाने को थूक देते हो ना। अभी जब आप ओरल कर रहे हो और आपके मुंह में बालों का गुच्छा जा रहा है तो हाउ यू विल फील, बहुत बेकार। बहुत बेकार लगेगा ना आपको। तो दैट्स वाई बालों को साफ करना बड़ा जरूरी है, ट्रिम करना बड़ा जरूरी है, इससे साइंस। अभी एक औरत से आप चाहते हो कि वो ओरल सेक्स तो करे पर आपने जंगल कभी काटा नहीं, तो भैया जंगल के अंदर सांप बिच्छू घूम सकते हैं, ओरल नहीं देगी वो। ओके सर, एक्चुअल में अगर किसी को अपनी टाइमिंग इंक्रीज करनी है, सेक्स टाइम को बढ़ाना है, तो वो नेचुरल प्रोसेस क्या कर सकता है सेक्स टाइम को बढ़ाने के लिए? सबसे पहला तो काम है फिटनेस पे। यदि आप 200 किलो के हाथी हो तो आप चल सकते हो, दौड़ नहीं सकते। सेक्स के लिए आपको घोड़ा बनना पड़ेगा, और घोड़े जैसा उस लेवल का फिटनेस जब होगा तभी तो आप दौड़ोगे। तो पहली चीज फिटनेस बहुत जरूरी है, वेट बहुत जरूरी है, हार्मोन लेवल अच्छे होने चाहिए। अभी आप 10 पुशअप मारते ऐसे हक देते हो तो आप सेक्स कैसे करोगे। तो आपका फिटनेस बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका जो पेल्विक एरिया है वो मजबूत होना चाहिए। पेल्विक एरिया मतलब जो मेरी, जहाँ से मैं बेल्ट बांध रहा हूँ उससे नीचे का पार्ट, उसको मजबूत करने के लिए आपको रोज पुशअप करना है, पुलअप्स करने हैं, प्लैंक करने हैं,
लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइज करनी है प्लस कीगल करना है। तो रोज कीगल करें 15 से 20 मिनट तक, एक्सरसाइज करें, वेट पे ध्यान रखें। और प्री मैच्योर इजैकुलेशन का एक मेन रीजन होता है सेंसिटिव ग्लांस। तो रोज चमड़ी को पीछे करके धोएं 2 से 3 मिनट, इस पे कुछ हल्का सा नारियल का कोटिंग लगाएं। जैसे मैंने अभी आपको ऑयल्स बताए जी। लायरा कंपनी वाले, वो आप लगा के उसको कोटिंग कर सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इसको खोलोगे, मसाज करोगे, इसको स्टिमुलेट करोगे, तो आप सेंसेशन को महसूस करना सीखोगे। अभी आप सीधा जाके सेक्स कर रहे हो तो आपको जितना भी सेंसेशन आएगा वो हाई लेवल का होगा, लेकिन आप रोज अपने पीनिस की कंडीशनिंग कर रहे हो तो इससे चीजें आपकी इंप्रूव हो जाएगी। पीनस को वॉश करने का सही तरीका क्या है? पीनिस को रोज नहाते समय चमड़ी को पीछे निकालो, पीछे निकालने के बाद जिस शैम्पू से आप बाल धोते हो उसी से इसको धो लो। तो मतलब जो बाल धोने का शैम्पू अगर उसको हम पीनस पे लगाते तो उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा? साइड इफेक्ट कोई नहीं होगा, हार्मफुल नहीं है? नहीं नहीं। एक हल्का सा साफ करके धो लिया, धोने के बाद इस पे हल्का सा नारियल का तेल लगा लिया और बस हो गया क्लीन। बस ओके। ध्यान इस चीज का रखना है कि सुबह और शाम जब आप बेड से उतर रहे हो, तब ऑफिस जा रहे हो, रात को सोने से पहले, एंडिंग करने से पहले इसको जरूर धो, चमड़ी को पीछे करो जरूर। ओके। और यदि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो जब भी आप पेशाब कर रहे हो, शैम्पू नहीं लगाना चाहते हो तो हल्का सा पानी डाल के इसको साफ कर लो। आप खुद फील करो कि जैसे ही आपने इसको हाइजीन चालू किया ना, पेनिस का धोना चालू किया, तो आप खुद फील करोगे 2-4 दिन बाद कि यदि आपने आज धोया नहीं है तो आपको उसमें से बदबू आने लग जाएगी। जी। आप खुद जैसे पेस्ट नहीं करो 4 दिन तो आपके अपने मुंह से बदबू आने लग जाती है। तो ऐसे ही जिस ऑर्गन से आप सुबह से शाम मूत रहे हो, तो वो जो बदबू है वो आप खुद फील करने लग जाओगे यदि आप 2 दिन नहीं धोओगे तो। जी। ऐसा तो होता है सर, मैंने ये देखा है कि जो फीमेल होती है वो पेशाब करने के बाद अपना वॉश करते हैं, मतलब जो पार्ट होता है उनका क्लीन करते हैं। बट मेल नहीं करता। मेल तो कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर देता है, तो वो करता नहीं। तो मतलब वॉश अगर नहीं कर रहा, वो दिन में मतलब 4-5 बार पेशाब कर रहा है और वो वॉश नहीं कर रहा, तो उससे भी मतलब साइड इफेक्ट होएगा, उससे गंदगी जैसे जम गंदगी जाती है। होगी, इन्फेक्शन हो गया, पीछे जो चमड़ी है उस पे लाल लाल दाने हो जाते हैं जिसको बेलेनाइटिस बोलते हैं। तो ये बहुत सारे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने लगते हैं। जो चमड़ी होती है वो आगे से बंद हो जाती है, जैसे होठों पे कट लग जाते हैं वैसे उसकी टोपे पे कट लग जाते हैं। तो इसका हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली यदि आप डायबिटिक हो। तो डायबिटीज में जब आप सुसु करते हो तो पेशाब के साथ शुगर आती है, शुगर अच्छा। आती, शुगर आएगी तो क्या होगा, आपकी ये जो चमड़ी है टाइट हो जाएगी और पीछे जा ही नहीं पाएगी, ओके। बड़ा पेनफुल होगा, तो आप सेक्स भी नहीं कर पाओगे। अच्छा। तो डायबिटिक पेशेंट को तो मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि सेक्स करते समय चमड़ी को पीछे करके करो। जैसे मुसलमानों की चमड़ी नहीं होती तो उनके ये इशू नहीं आता है। तो ऐसे ही जैसे आप भी जब भी पेशाब करो चमड़ी को पीछे करके करो और हल्का सा इसको वॉश करो, फिर नारियल का तेल लगाओ, तो वॉश करना इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है। ओके। भाई यदि आप टट्टी करने के बाद साफ नहीं करोगे अपनी गुदा को तो क्या होगा, इन्फेक्शन। बदबू आएगी ना। बदबू आएगी, तो जब इन्फेक्शन आप होगा। मूत रहे हो, दिन में 10 बार मूत रहे हो, तो वो भी तो एक तरह का एक्सक्रिएशन ही था, गंदगी ही तो है। हाँ। तो आप उसको साफ नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा। ओके। सर, कॉन्डम्स आर सेफ? कॉन्डोम्स, दुनिया में कोई भी चीज 100% सेफ नहीं है, ठीक है ना। हेलमेट इज सेफ, हाँ, हेलमेट सेफ, प्रॉपर सेफ नहीं होता तो सर। सेफ्टी, सेफ्टी। हाँ। सेफ्टी का मेजरमेंट जी होता जी है, जी। ठीक है ना। तो दुनिया में कोई भी चीज 100% सेफ नहीं है। एक स्टडी है जिसके अंदर 96% कॉन्डोम्स को सेफ बताया यदि आपने उसको प्रॉपर तरीके से पहना है, जी। प्रॉपर तरीके से पहना है। यदि आपके साइज का कॉन्डोम है, बड़ा बड़ा नहीं है, टूटा नहीं है, फटा नहीं है, तो 96% यदि आप लोग अपने आप को सेव कर पा रहे हो तो ये कम बात नहीं है। और यदि आप प्रॉपर तरीके से कॉन्डोम पहन रहे हो, सही तरीके, अच्छी क्वालिटी का कॉन्डोम यूज कर रहे हो, तो आप 100% लगभग सेफ हो। कॉन्डोम सिर्फ प्रेगनेंसी से नहीं बचाता, आपको एसटीडी से ही बचाता, आपको ऐसे इन्फेक्शन से बचाता जिनका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं। जी जी। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो होमोसेक्सुअल है, मेल टू मेल सेक्स करते हैं। अब मेल टू मेल सेक्स के अंदर भी वो कॉन्डोम नहीं लगा रहे, जबकि सबसे ज्यादा एचआईवी का जो ट्रांसमिशन होता है तो वो मेल टू मेल होता है, ओके। कि एक पुरुष से दूसरे पुरुष के अंदर जब वो गुदा में पेनिट्रेट कर रहा है तब होता है। लेकिन उन लोगों में इतना भी दिमाग नहीं है कि मैं अननोन आदमी रैंडमली जिसको मैंने पिक किया है और मैं सेक्स कर रहा हूँ और कॉन्डोम नहीं लगा रहा। एक छोटी सी गलती आपको जीवन भर का कितना बड़ा दुख दे सकती है।
तो कॉन्डोम्स आर सेफ और हमेशा हर आदमी को यूज करना चाहिए, बशर्ते जो कॉन्डोम है वो अच्छी क्वालिटी का हो। आप जाके वहाँ पे सबसे सस्ता कॉन्डोम मत ढूंढो, ओके जो बेस्ट क्वालिटी का कॉन्डोम है वो आपको खरीदना चाहिए। सर, कॉन्डम कैसे चूज किया जाए, मतलब पीनस का साइज को देख के कॉन्डम हम चूज करना चाहिए हमें? कॉन्डोम जो होता है, जैसे कि किसी का साइज बड़ा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा लार्ज कॉन्डोम्स आते हैं, अवेलेबल है ऑनलाइन, आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो कॉन्डोम का एक एवरेज साइज होता है जो एक इंडियन मेल को या इंडियन सोसाइटी को लेके बनाया हुआ, जितने भी कॉन्डोम बाजार में बिक रहे हैं। तो जो आपको सूट करता है, अभी सपोज करो आपके टाइमिंग का इशू है, आपका अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है बिकॉज आपका ग्लांस सेंसिटिव है, तो आप एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डोम यूज कर सकते हो, उससे सब आपका टाइम भी बढ़ जाएगा। जी प्लस डिपेंड करता है आपका जो पार्टनर है उसका मूड कैसा है। आजकल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, ये फ्लेवर वह फ्लेवर, तो आप अपने सेक्स में सिर्फ कॉन्डोम से ही रोमांस ला सकते हो। कुछ कुछ लोग तो कॉन्डम इसलिए पहनते हैं क्योंकि उससे सेक्स टाइम भी इंक्रीज हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि सेंसेशन जो है ना वो कम हो जाएंगे। यदि आपका सेंसेशन कम हो गया तो आपका टाइम बढ़ जाएगा। प्लस कॉन्डोम्स के अंदर जो एनेस्थेटिक्स डालते हैं, जिससे कि सुन्न करने वाला एक कंपोनेंट डालते हैं, लिडोकाइनाइन। अभी वो लिडोकाइनाइन डाल देंगे तो सेंसेशन ब्लॉक हो जाएंगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आप लंबे समय तक सेक्स कर पाओगे। तो सर कॉन्डम्स के भी साइड इफेक्ट होते हैं कुछ? कॉन्डोम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस अंटिल को लेटेक्स एलर्जी हो, कोई प्लास्टिक से किसी को एलर्जी हो। बट आई हैव नेवर सीन, मैंने सिर्फ उन्हीं लोगों में कॉन्डोम से परेशानी देखी है जिनका नॉर्मल क्वालिटी ऑफ इरेक्शन पुअर है। तो क्वालिटी ऑफ इरेक्शन जब पुअर है, हार्डनेस कम है और आपने कॉन्डोम लगा लिया, तो कॉन्डोम लगाने से क्या होगा, सेंसेशन पूरे खत्म हो गए तो पीनिस जो है वो ढीला पड़ जाएगा। एक जो मैंने साइड इफेक्ट देखा है कि लॉन्ग ड्यूरेशन कॉन्डोम लगाया और लगाने के बाद वो ढीला ही पड़ गया और उसके बाद वो खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो जो डेट है वो पिट गई। जी बस मैंने ये साइड इफेक्ट देखा, भाई कॉन्डोम्स आर एब्सोल्युटली सेफ। और आजकल तो इतने अल्ट्रा थिन कॉन्डोम्स आते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुछ पहन भी रखा है। जी जी बिल्कुल। सर कॉन्डम के फटने का कारण क्या हो सकता कॉन्डोम के फटने के दो रीजन होते हैं। पहला, तो आप जब उसको खोल रहे होते हो तो खोलते समय आपके दांतों से वो टीयर कर जाता है, एक ओके रीजन तो ये होता है फटने का। दूसरा रीजन ये होता है कि जब आप सेक्स कर रहे हो तो प्लास्टिक ही तो है, वो रबड़ ही तो है, रबड़ भी कई बार टूट जाता है। तो आपने जैसे उसको चढ़ाया, अंदर डाला और तेजी के साथ आप सेक्स कर रहे हो, फ्रिक्शन तेज दे रहे हो, और उस टाइम पे वेजाइना के अंदर लुब्रिकेशन नहीं है, हम्म योनि चिकनी नहीं है, तो क्या होगा, वो कॉन्डोम को ब्रस्ट कर देगा, तोड़ ओके देगा। ओके ओके कई बार जब आप एनल सेक्स करते हो तो एनल सेक्स में भी कॉन्डोम टूटने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो यदि जो होमोसेक्सुअल है मेरे पास आते हैं, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप एक कॉन्डोम वियर करो और उसके बाद एक कॉन्डोम एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वियर कर लो। बिकॉज जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो बेसिकली दे आर नॉट कमिटेड टू ईच अदर। वो आज किसी और के साथ है, कल किसी और के साथ है, इनके ग्रुप्स होते हैं जिससे एक दूसरे को पिक करते हैं। तो बिल्कुल वहां पर आप अपने आप को बचा सकते हो सिर्फ एक छोटी सी गलती करके, छोटे से सेफ करके। दूसरे लोग जो खेलने के लिए बैंकॉक जा रहे हैं या कहीं और खेल रहे हैं या नाइट क्लब से आ रहे हैं, तो उन लोगों को मैं भी हमेशा सजेस्ट करूंगा कि यार एक कॉन्डोम लगा ले, उसके बाद यदि हार्डनेस पूरा आ जाए तो बीच में एक कॉन्डोम और डाल ले, ओके क्योंकि तेरा फटने के बाद तेरा जीवन खतरे में है। हाँ ये बात तो है। थोड़ा सा प्लेजर कम ले ले, लेकिन अपने आप को सेफ करके रख। सर ओरल सेक्स के साथ साथ ये जो एनल सेक्स है ये भी मतलब बहुत आजकल फेमस हो चुका है। कुछ महिलाएं अपने पार्टनर के साथ करना भी चाहती है, कुछ नहीं करना चाहती है बिकॉज ऑफ पेन, क्योंकि पेन ज़्यादा होता है उसमें। तो एनल सेक्स इम्पोर्टेंट है? देखो, इम्पोर्टेंट तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट तो सिर्फ दाल रोटी है। लेकिन हम पनीर भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं। एवरी ब्रेन्स डिजायर इज डिफरेंट। एक एज के बाद जब वजाइना का साइज ढीला हो जाता है तो एक आदमी को टाइट टाइट छेद चाहिए सेक्स करने के लिए। तो उस वक्त उसको ऐसा लगता है कि यदि मैं एनएस में पेनिट्रेट करूंगा तो वहां पे मुझे टाइट फीलिंग आएगी। तो लोग इस तरीके से एनल सेक्स को देखते हैं। दूसरा रीजन, हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम पॉर्न में देखते हैं कि लोग एनल सेक्स को भी इंजॉय कर रहे हैं, तो हर आदमी की एक फैंटेसी डेवलप होती है कि यार मैं भी एक बार स्विस एल्प्स पे चले जाऊं या स्विट्जरलैंड घूम के आ ही जाऊं, क्योंकि जी इतनी जी रील्स देख चुका होता है वो। तो हर आदमी की फैंटेसी होती है ना, वो डिफरेंट होती है कि यार वजाइना करते करते बोर हो गए, एनल ट्राई करते हैं। अब यहाँ दो पॉइंट है। पहला तो पार्टनर को प्रिपेयर करना। एनल सेक्स इज नॉट ए इजी सेक्स।
वो आप एक छोटे छेद के अंदर पीनिस को डाल रहे हो, इतने मोटे पीनिस को डाल रहे हो। तो जब आप इतने मोटे पेनिस को डालोगे तो जो एनस है उसमें टीयर हो सकते हैं, क्योंकि जो इनस है उसके अंदर इलास्टिक टिश्यूज नहीं है जी कि जो वेजाइना में है जो अपने आप डायलेट हो जाए, वहां पे फिक्स टिश्यूज हैं, तो वो एनस को टीयर कर सकता है, उससे उसके ब्लडिंग हो सकती है, उसके पाइल्स का खतरा हो सकता है और दूसरी चीजें हो सकती है। ओके तो उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। दूसरा, एनल सेक्स जो होता है वो वाटर बेस्ड जेल से या लुब्रिकेशन से नहीं होता। एनल सेक्स के लिए अलग तरीके के लुब्रिकेटर्स आते हैं जिनको ओके सिलिकॉन बेस्ड जेल बोलते हैं। तो जिनकी जो लुब्रिकेशन है वो लंबी होती है, लंबे समय तक आप का वो चिकनाई रहता है, तो आपको आसानी से पेनिट्रेट कर सकते हो। एनल सेक्स करने से पहले स्टार्ट विथ स्लो, मतलब स्टार्ट विथ दिस फिंगर कि ओके आज आपने पार्टनर की छोटी वाली फिंगर डाल रहे हो, यदि वो इसमें कंफर्टेबल है तो इसमें, फिर ये डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो, और जिस दिन आपको लगे कि अब मेरा अंगूठा भी अच्छी तरीके से जा पा रहा है, देन यू इंसर्ट योर पेनिस ओके इन द एनस। नहीं तो उसके पेन होगा तो उसको दर्द होगा, और दर्द होगा तो वो जो प्लेजर है वो सिर्फ आपको मिलेगा, उस आपके पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो ओके एनल सेक्स आप अपनी सेक्स में इंक्लूड कर सकते हो, बशर्ते आपका पार्टनर का कंसेंट हो, रेडी हो, उसको कोई तकलीफ नहीं हो, उसको भी आनंद आ रहा हो। ओके हाँ। सर पीनस का लंबाई में साइज इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा या मोटाई में ज़्यादा इम्पोर्टेंट? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इंपॉर्टेंट चीज उसकी मोटाई है, ओके साइज इनमें बेसिकली जो फीलिंग है ना वो बाहर है। वजाइना का जो सेंसेशन है वो सिर्फ 2 इंच का है, तो इसका जो जितना भी फीलिंग है वो बाहर है। तो यदि आपका छोटा सा पतला पीनिस है, पेंसिल की तरह है, तो उसको आनंद नहीं आएगा। ओके यदि आपका मोटा है तो उसको ज्यादा आनंद आएगा, चाहे आपका छोटा ही हो, क्योंकि आप उसके पूरे एरिया को कवर करोगे। ओके औरत को मजा आप देखेंगे कि पीनिस से नहीं आता, फिंगरिंग से ज्यादा आता है। जब आप 3 फिंगर डाल के आसानी से अंदर ऐसे 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 करते हो तो उसको ज्यादा एक्साइटमेंट आता है, ओके क्योंकि वो पूरा एरिया कवर कर रहा होता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद एंड करते हैं पॉडकास्ट का। पॉर्न देखने के बजाय इंसान को कामा सूत्र पढ़ना चाहिए? पॉर्न भी देखना चाहिए और कामा सूत्रा भी पढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कामा सूत्रा हर आदमी के समझ के बाहर है। वो ऐसा नहीं है जो जो कनॉट प्लेस पे कामा सूत्रा बिक रही है 100 रुपए की, वो वैसा नहीं है कामा आपने सूत्रा। पढ़ी हुई सर? मैंने बहुत सारी कामा सूत्रा पढ़ी है, ओके और मैं कामा सूत्रा की ओरिजिनल बुक्स भी मैंने पढ़ी हुई है जो एक्चुअल में जो ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर है। तो कामा सूत्रा इज नॉट ए इजी बुक, ओके ये आसान नहीं है। उसको पढ़ने में बहुत एनर्जी लगती है और बहुत थॉट प्रोसेस होगा। उसने बहुत खूबसूरत तरीके से सेक्स को बताया है कि किसके साथ ओरल करना चाहिए, किसके साथ सोना चाहिए, प्रोस्टिट्यूट के पास कब जाना चाहिए, प्रोस्टिट्यूट किस तरह की चूज करनी चाहिए। वो इतना डिटेल साइंस है सेक्स का जो कोई आदमी सोच नहीं सकता। तो वो मुझे नहीं लगता कि हर आदमी उसको समझ पाएगा। ओके अब पॉर्न एक इजी टूल है, उसमें कोई साइंस नहीं है। आपने देखा कि यहाँ घुसाना है, इधर से घुसाना है, ऐसे घुसाना है, टांग को ऐसे करना है, टेबल पे पोज कैसे बनता है, किचन में पोज कैसे बनता है, ओरल सेक्स कैसे करना है, वो सबसे इजी साइंस है। बट अगेन, चीजें देख के कितना आपको लेना है ये आपको डिसाइड करना है। अमिताभ जी बच्चन 10वीं मंजिल से कूद रहा है और उसके एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये वो क्लिप्स हैं, और आपको समझना है कि आप तो 2 मंजिल से कूदोगे तो भी निकल लोगे। जी तो आपको किस तरीके से उस नॉलेज को यूज करना है, जी बिल्कुल कि आपको एआई से ये क्वेश्चन पूछना है कि नकली नोट कैसे बनाए जाए, कहाँ मिलते हैं, या आपको एआई से ये पूछना है कि पैसा बनाने के वेल्दी तरीके। जी ये आपका ब्रेन डिसाइड करेगा कि आपको कामा सूत्रा या पॉर्न को किस तरीके से लेना है, एजुकेशन पर्पज से लेना है या सिर्फ उसको देखने के पर्पज से लेना है। ओके ओके बट वात्सायन का जो कामा सूत्रा है वो बहुत बेहतरीन है। यदि आपको कोई प्रॉपर ट्यूटर मिल जाए जो आपको समझा सके, तो उससे बढ़िया इस दुनिया में मैंने कोई एजुकेशन बुक नहीं पढ़ी है जो सेक्स के बारे में इतना डिटेल से बताए। ओके उसने इतना डिटेल से बताया, हर चीज को, फोर प्ले को, हर चीज पे उसने चैप्टर्स लिखे कि यदि आपको बूब्स को सक करना है उस पर पूरा चैप्टर लिखा है उसने, यदि आपको ओरल करना है तो पूरा चैप्टर लिखा है उसने, प्रोस्टिट्यूट के पास जाना है तो पूरा चैप्टर लिखा है उसने। जी इतना डिटेल से किसी आदमी ने आज तक नहीं समझाया। सो अगेन,
ये आपका ब्रेन है जो डिसाइड करता है। ओके, तो सर बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके सर। और आपको भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो सर से तो कमेंट ज़रूर करना आप, और कि क्या-क्या क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए थे और क्या-क्या हमने मिस कर दिया। और अगर आपको सेक्स से रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम है, मास्टरबेशन आप ज़्यादा करते हो, बैड हैबिट आपको पड़ चुकी, तो आप एक बार सर से कंसल्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए और साथ में अपने क्वेश्चन ज़रूर पुट करिएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।